तो स्पोर्ट्स सेलिब्रिटी पीवी संधू भी हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपसे ज्यादा उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। आपने एक भी ओलंपिक नहीं खेला, उन्होंने एक ओलंपिक खेला है। आपने एक वर्ल्ड चैंपियनशिप खेली है, उन्होंने 5 खेली है। आपने एक एशियन गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, उन्होंने 2 में किया है। CWG आप दोनों ने 3-3 खेले, मतलब आपसे कहीं ज्यादा उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया है पीवी सिंधु जी ने। लेकिन वो इस तरह की बातें करती क्यों नहीं दिखाई देती? क्योंकि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करती हैं या उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, वो अपने खेल पर ध्यान देती हैं। मेरा मशवरा भी ये है कि आप अपने खेल पर ध्यान दीजिए। आप ऐसा करेंगी तो भारत का नाम रोशन करेंगी, हमें आप पर अभी भी गर्व है। और आप अगर ऐसा करेंगी और भारत का और ज्यादा नाम रोशन करेंगी तो और ज्यादा गर्व होगा। जय हिंद दोस्तों, न्यूज मैराथन के इस खास प्रोग्राम पूरा सच में मैं नूह आलम आपका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, कहते हैं कि एक झूठ अगर 100 बार बोला जाए तो वो लोगों को सच लगने लगता है, या ये भी कहा जाता है कि एक झूठ को आप इतनी बार कहें, इतना चिल्ला चिल्ला के कहें, इतनी जोर से कहें, इतने लोगों से कहलवाएं, इतनी बार दिखाएं कि जो सुनने वाले हैं या समझने वाले हैं उनकी आंखों के आगे और उनके दिमाग के आगे एक पर्दा पड़ जाए और वो झूठ उनको सच लगने लगे। ये सब हिंदुस्तान में पिछले कुछ वक्त से हो रहा है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। बोलता कोई नहीं है, ये अलग बात है, लेकिन हम तो बोलते भी हैं। दोस्तों, 3-4 दिन पहले की कहानी है। हमारे देश की एक बड़ी एथलीट हैं बबीता फोगाट जी। उनका एक ट्वीट वायरल होता है जिसमें वो कोरोना फैलाने के लिए सीधे सीधे तबलीगी जमात को जिम्मेदार ठहराती हैं और कहती हैं कि नंबर 1 वो है तबलीगी जमात भारत में कोरोना फैलाने के लिए, उनको जिम्मेदार बताती हैं। इस ट्वीट के ऊपर कई लोग उनका समर्थन करते हैं, कई लोग उनका विरोध भी करते हैं, कई लोग उनको गालियां देते हैं, कई लोग उनको धमकियां देते हैं फोन पर, कई लोग बुरा भला बोलते हैं। हम इस चैनल के माध्यम से पहले तो उन लोगों को की सख्त मजम्मत करते हैं, सख्त विरोध करते हैं, अपना विरोध दर्ज करते हैं और उनकी कड़ी निंदा करते हैं जो लोग इस तरह की हरकतें बबीता फोगाट जी के साथ कर रहे हैं। उन्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और अगर इसमें कोई लोग चिन्हित होते हैं तो शासन प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए और उनके ऊपर कोई कार्रवाई करना चाहिए, ठोस कार्रवाई करना चाहिए। यही ट्वीट और यही जो लोगों का कहना चाहिए धमकियां थी और ट्रोल जो लोगों ने किया, इसी वजह से बबीता फोगाट जी को एक वीडियो भी वायरल करना पड़ा। एक वीडियो बनाया कि उन्होंने वायरल किया जिसमें उन्होंने सवाल भी पूछे हैं लोगों से और ये भी कहा है कि मैं आपकी धमकियों से डरती नहीं हूँ। बहुत अच्छी बात है मेरी बहन, डरना भी नहीं चाहिए, और आप जैसी एथलीट को तो बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं ज़ायरा वसीम नहीं हूँ, मैं असली बबीता फोगाट हूँ। तो मेरा उनसे ये कहना है कि मेरी बहन, हम सब जानते हैं कि आप असली बबीता फोगाट हैं, इसमें कोई शक नहीं है। दोस्तों, सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी मानसिकता एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े हुए शख्स की, एक एथलीट की कैसे हो सकती है कि वो किसी बीमारी में भी किसी मजहब को तलाश करे या उसे चिन्हित करे या उसे पॉइंट आउट करे। तो बात करते हैं हेल्थ मिनिस्ट्री की। भारत की हेल्थ मिनिस्ट्री का एक ट्वीट का मैं जिक्र करना चाहूंगा। ये ट्वीट प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने किया है। उन्होंने बताया कि हेल्थ मिनिस्ट्री ने बताया है, ये ट्वीट 18 अप्रैल को 4:21 पर किया गया प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के जो उनका ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है उससे। और उन्होंने बताया कि हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये बात बताई है कि देश में, भारत में 14,378 कोरोना पॉजिटिव जो केसेस हैं उनमें से 4,291 4,291 सिर्फ अकेले तबलीगी जमात से जुड़े हुए लोगों के हैं, यानी तबलीगी जमात के उस इवेंट से जो लोग जुड़े हुए थे उन लोगों के केसेस हैं। हो सकता है कि बबीता जी को यहीं से ये बात मिली हो और उन्होंने ये बात रखी हो, लेकिन उन्होंने अपने वीडियो में एक सवाल भी किया। उन्होंने कहा कि मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूं कि क्या कोरोना फैलाने में तबलीगी जमात के लोगों का हाथ नहीं है? क्या वो लोग नंबर 1 नहीं है? पहले एक काम ये करते हैं कि बबीता जी का ये वीडियो देखते हैं। कान खोलकर एक बात सुन लो और दिमाग में बैठा लेना कि मैं कोई ज़ायरा वसीम नहीं हूं कि तुम्हारी धमकियों से डर कर घर पे बैठ जाऊंगी। मैं तुम्हारी धमकियों से नहीं डरने वाली, असली बबीता फोगाट हूं। पिछले कुछ
दिनों से मैंने 1-2 ट्वीट किए थे, उसके बाद से काफी लोग मुझे फेसबुक मैसेंजर पर, व्हाट्सएप पे और ट्विटर मैसेंजर के ऊपर गलत गलत मैसेज दे रहे हैं, गालियां दे रहे हैं और कुछ लोग फोन करके भी धमकियां दे रहे हैं। तो उन लोगों को मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि कान खोलकर एक बात सुन लो और दिमाग में बैठा लेना कि मैं कोई जारा वसीम नहीं हूँ कि तुम्हारी धमकियों से डर कर घर पे बैठ जाऊंगी। मैं तुम्हारी धमकियों से नहीं डरने वाली, असली बबीता फोगाट हूँ। अपने देश के लिए हमेशा लड़ी हूँ और ऐसे ही अपने देश के लिए लड़ती रहूंगी और बोलती रहूंगी। और मैंने जो ट्वीट किया उसमें कुछ भी मैंने गलत नहीं लिखा है। मैं अपने ट्वीट पे अभी भी कायम हूँ और आगे भी रहूंगी, क्योंकि मैंने सिर्फ उन लोगों के बारे में लिखा है जिन्होंने कोरोना संक्रमण को फैलाया है। आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या तबलीग की जमात वाले अभी भी नंबर 1 पे नहीं बने हुए? क्या तबलीग की जमात वालों की संख्या अभी भी नंबर 1 पे नहीं है? क्योंकि अगर तबलीग की जमात वालों ने कोरोना संक्रमण को नहीं फैलाया होता तो अब तक लॉकडाउन भी खुल गया होता और हिंदुस्तान से कोरोना भी हार गया होता। तो जिन लोगों को सच सुनने में प्रॉब्लम है तो वो लोग एक बात और सुन लें कि मैं हमेशा सच बोलती रहूंगी और सच लिखती रहूंगी। अगर आप लोग सच सुनना पसंद नहीं करते तो या तो अपनी आदत सुधार लें, नहीं तो सच सुनने की आदत डाल लें। सुना आपने, वो सवाल पूछ रही हैं, तो मैं न सिर्फ उनके सवाल का जवाब देना चाहता हूं बल्कि सच्चाई से उनको रूबरू भी कराना चाहता हूं और एक चैलेंज भी उनको करता हूं कि अगर वो उन्होंने, क्योंकि वीडियो में ये बात कही कि मैं अपने बात पे बिल्कुल अडिग हूं और मैं अपने पॉइंट पे बिल्कुल सही हूं और अब भी कायम हूं, तो मेरा चैलेंज उनको ये है कि वो इस बात को साबित करके बताएं कि कोरोना फैलाने में सबसे बड़ा हाथ हिंदुस्तान में तबलीगी जमात के लोगों का है। अब उनका जो सवाल है उसका जवाब मैं ये देता हूं कि उनका क्या सवाल था कि आप लोग खुद बताएं, मैं आपसे पूछना चाहती हूं क्या कि तबलीगी जमात के लोग नंबर 1 नहीं थे? तो मैं उनको जवाब देना चाहता हूं कि बिल्कुल नहीं थे, बल्कि मैं तो यहां तक कहूंगा कि बबीता जी, कोरोना वायरस का जो संक्रमण हिंदुस्तान में फैला है उसमें तबलीगी जमात का न सिर्फ कोई हाथ है, बल्कि मैं दावे से कह सकता हूं कि जो लोग विदेश से तबलीगी जमात के उस 13 से 15 मार्च तक के प्रोग्राम में, दिल्ली निजामुद्दीन मरकज के प्रोग्राम में विदेशों से जो लोग शामिल हुए थे, उनमें एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं था। ना उन लोगों से कोई और पॉजिटिव हुआ ना और उन लोगों से लोग पॉजिटिव हो रहे हैं। और ऐसा मैं किस बिना पे कह रहा हूं दोस्तों, ताज्जुब होगा आपको जान के। मैं इस बिना पे कह रहा हूं क्योंकि ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा मोदी जी कह रहे हैं। यकीन नहीं आता तो ये वीडियो देखिए। नमस्ते मेरे प्यारे देशवासियों, कोरोना वैश्विक महामारी के खिलाफ भारत की लड़ाई बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। जब हमारे यहां कोरोना का एक भी केस नहीं था, उससे पहले ही भारत ने कोरोना प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों की एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग शुरू कर दी थी। कोरोना के मरीज 100 तक पहुंचे उससे पहले ही भारत ने विदेश से आए हर यात्री के लिए 14 दिन का आइसोलेशन अनिवार्य कर दिया था। देखा आपने, मोदी जी कह रहे हैं 14 अप्रैल को सुबह 10 बजे देश के नाम अपने संवाद में मोदी जी कह रहे हैं कि जब भारत में एक भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं आया था तब से हमने विदेश से आने वाले लोगों की टेस्टिंग शुरू कर दी थी, और जब 100 केसेस भी नहीं हुए थे तब से हमने उन्हें क्वारंटाइन करना शुरू कर दिया था, उन्हें जो है आइसोलेशन में रखना शुरू कर दिया था, और उसके बाद उनकी पूरी स्क्रीनिंग और टेस्टिंग करके ही उन्हें रिलीज करा गया। अब थोड़ा सा तारीखों पे ध्यान दे ले। भारत में पहला केस आता है 30 जनवरी केरल में, ठीक है। जमात का प्रोग्राम होता है दिल्ली में 13 से 15 मार्च, यानी 30 जनवरी और 13 से 15 मार्च के बीच में 1.5 महीना है। यानी कुछ लोग जो मलेशिया, इंडोनेशिया या और दूसरे मुल्कों से उस जमात के प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आए थे, उन सबकी टेस्टिंग हो चुकी थी। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा मोदी जी कह रहे हैं। टेस्टिंग हो चुकी थी मतलब उनको कोरोना पॉजिटिव वो लोग नहीं थे, और जब 100 केसेस हमारे यहाँ हो गए थे तब उसके बाद जो लोग आए होंगे उनको क्वारंटाइन भी किया गया था, उनको आइसोलेशन में भी रखा गया।
इसका मतलब ये है कि जमात के जो लोग थे जो 13 से 15 तारीख के उस प्रोग्राम में शामिल हुए थे दिल्ली मरकज के, उनमें कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं था। यानी मेरी बहन बबीता फोगाट जो बात कह रही है वो सरासर झूठ है या वो भ्रम में है। बबीता जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको वाकई इसकी जानकारी नहीं है तो आप थोड़ी सी जानकारियां जुटाइए। आपके लिए एक मशवरा और है, अगर आप पढ़ी लिखी हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप पढ़ी लिखी नहीं है तो स्पोर्ट्स के एक्टिविटीज के साथ में कुछ पढ़ाई लिखाई भी कीजिए ताकि आप चीज़ों से कुछ समझ सकें, चीज़ों को जान सकें। और एक बात और कहना चाहूँगा कि ऐसा ये जो बात मैं कह रहा हूँ, जो आंकड़े मैंने आपको बताए हैं, ये सिर्फ मैं कह नहीं रहा हूँ, इसको हम बहुत जल्दी साबित भी करेंगे और बताएंगे कि आखिर भारत में कोरोना लेकर के कौन आया और किसने इसको फैलाया। इस बात का जवाब हमारे पास है और जल्द ही हम इसको देंगे। हमारे अगले वीडियो का इंतजार कीजिएगा जिसमें हम बताने वाले हैं। लेकिन बात यहाँ पर बबीता फोगाट जी से हो रही है, तो हो सकता है कि उन्होंने जाने अनजाने में ये सब किया हो, या ये भी हो सकता है कि उन्होंने सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए काम किया हो। तो मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि मेरी बहन, आपको सस्ती लोकप्रियता की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आमिर खान जी ने आप पर फिल्म बनाकर इतना आपको लोकप्रिय पूरी दुनिया में कर दिया है, आप क्यों ऐसी बात करती हैं? महावीर फोगाट जी की न सिर्फ हम इज्जत करते हैं उस फिल्म आने के बाद में, बल्कि पूरी दुनिया में जहां जहां भारत के लोग हैं, भारत को मोहब्बत करने वाले लोग हैं, चाहने वाले लोग हैं, वो सब आपके पूरी परिवार की बहुत इज्जत करते हैं। इसलिए आप इस तरह की बातें ना कीजिए। हाँ, ये एक बात हो सकती है कि आप इस तरह की बातों में क्यों इन्वॉल्व हैं, जबकि आप एक स्पोर्ट्स सेलिब्रिटी हैं। तो स्पोर्ट्स सेलिब्रिटी पीवी संधू भी हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपसे ज्यादा उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। आपने एक भी ओलंपिक नहीं खेला, उन्होंने एक ओलंपिक खेला है। आपने एक वर्ल्ड चैंपियनशिप खेली है, उन्होंने 5 खेली हैं। आपने एक एशियन गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, उन्होंने 2 में किया है। CWG आप दोनों ने 3-3 खेले, मतलब आपसे कहीं ज्यादा उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया है पीवी सिंधु जी ने। लेकिन वो इस तरह की बातें करती क्यों नहीं दिखाई देती? क्योंकि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करती हैं या उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, वो अपने खेल पर ध्यान देती हैं। मेरा मशवरा भी ये है कि आप अपने खेल पर ध्यान दीजिए। आप ऐसा करेंगी तो भारत का नाम रोशन करेंगी, हमें आप पर अभी भी गर्व है। और आप अगर ऐसा करेंगी और भारत का और ज्यादा नाम रोशन करेंगी तो और ज्यादा गर्व होगा। और हाँ, आपके लिए एक एडवाइजरी और चैलेंज तो मैंने आपको किया ही है कि आप साबित करके बताएं अपने ट्वीट को। साथ में आपके लिए एक चीज और कि हमारे अगले वीडियो का आप जरूर इंतजार कीजिएगा, और बाकी लोग जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो भी इंतजार करें, क्योंकि जल्द हम ये बात बताएंगे कि भारत में असल में कोरोना लेकर आया कौन, क्योंकि ये एक बड़ा सवाल है। इसलिए है कि जब मोदी जी कहते हैं कि भारत में एक भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं था, तब से हमने टेस्टिंग शुरू कर दी थी विदेश से आने वाले लोगों की। और हम ये बात हम सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि ये जो मर्ज है, ये जो बीमारी है, ये जो महामारी है, ये चाइना से आई है, चाइना से पूरी दुनिया में फैली और पूरी दुनिया के लोग भारत में लेकर के आए। तो जब सब विदेश से आने वाले लोगों की टेस्टिंग हो रही थी, तो सवाल है कि कोरोना भारत में आया कैसे? जवाब हमारे पास है, लिहाजा हमारे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। न सिर्फ जवाब देंगे बल्कि आंकड़े भी बताएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।